नमस्कार दोस्तों। खोज बहुत महत्वपूर्ण आदिकाल से लेकर के अब तक, जब से मानव अस्तित्व में आया है तब से लेकर आज तक अगर उसने कोई चीज़ की है तो वह है खोज। खोजता ही जा रहा है। लिखने की कला, पढ़ने की कला, बोलने की कला, अच्छे से बोलने की कला, चलना, उठना, बैठना, तौर तरीके, उसमें नवीनता। खोज का सिलसिला जारी ही है, रुकता ही नहीं। लगातार खोज पे खोज करते आ रही है मानव सभ्यता। अगर देखने जाए तो ये सारी की सारी खोजें मानव ने अपने विकास के लिए की, अपनी सुरक्षा के लिए की, अपने आने वाली पीढ़ियों के सुधार के लिए की। जिस स्वर्ग और नर्क की बातें ग्रंथों में देखने मिलती है, मानव ने पूरा अपना बल लगा करके उसे धरती पे ही उतारने का काम किया है, बिना समझे हुए। स्वर्ग और नर्क की परिभाषा को बिना जाने हुए, पर एक स्वर्ग से एक जो अपेक्षाएं उसने रखी थी ग्रंथों में देख के, मुल्ला पादरी और पंडितों से सुन के, उसको उसने यहाँ बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सक्षम भी है। बहुत अच्छी बात है। पर ये सारी खोजें उसे जो मूल कारण था, यानी जिसे वो एक्चुअली पाना चाहता था, उस तक नहीं लेके जा पाई। लगा हुआ है हजारों लाखों सालों से, पर अभी भी कोई ऐसे चिन्ह नजर नहीं आते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से कि वह उन्हें प्राप्त कर सके। ठीक है, बोलने के लिए आज अगर आपको ठंडी लग रही है तो गर्म करने के लिए हीटर है, गर्मी लग रही है तो ठंडा करने के लिए एसी है। इस तरह से बहुत सी मशीनें बनी हैं जो आदमी के जीवन में प्रयोग होती है, उसकी सुविधा के लिए, उसके कुछ समय के सुख के लिए। पर इस शाश्वत सुख जिसकी हम कल्पना करते हैं या जिसके बारे में सोचते हैं या जिसको हम चाहते हैं, उसकी खोज तो दूर, उसके खोज की कल्पना कर पाना भी अज्ञेय की बात हो जाती है विज्ञान के लिए। आध्यात्म पर ऐसा एक दृष्टिकोण है जो इस सुख से आपको अवगत कराता है, इस सुख की बात करता है जो कि शाश्वत हो, हमेशा हो, और आप उस सुख को महसूस कर सकते हैं
इस बात को वो बताता है। मनुष्य के होने का कारण उसके भीतर जो तनाव है, उसके कारण बाहरी जगत में जो झुकाव है, जो लालच है, उसके कारण, और उन सब से जिस तरह से हमें बाहर निकलना है, उन सबको जिस तरह से पार करना है, जिस तरह से उन्हें अपने से हटा देना है, उन सभी कारणों को अध्यात्म बताता है। खोज की एक दिशा देता है। गुजराती में साखी कहते हैं। उसमें ऐसी लाइन है कि जो हंस थे वो तो चले गए, पर जाते हुए भी उन्होंने एक मार्ग दिया है। ये मार्ग क्या था? यह उस खोज का ही मार्ग है। आपने संतों की बहुत सी बातें सुनी होंगी। हर संत ने हर साधक को, हर उपासक को एक ही बात कही है कि हम आपको मार्ग दे सकते हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर सकते हैं, रास्ते बता सकते हैं, उस पर चलना तो आपको ही है। और अब तक हमने जितनी बातें की हैं दोस्तों पहले भी, उसमें ज़्यादातर मैंने आपको यही कहा कि करना आपको ही है। मार्ग बताया जा सकता है, चलना है उस पे किस तरह से, इसका भी एक अंदाज़ा दिया जा सकता है, पर हाथ पकड़ के चलाया नहीं जा सकता। तो ये जो मार्ग दिया है संतों ने, उस पे चलने की कोशिश बहुत से लोग करते आ रहे हैं। आज मानव जाति को जितने भी वर्ष हुए, इतने सारे वर्षों में हमने कितने बुद्ध पुरुष पा लिए जिन्हें हम ज्ञानी कह सके। गौतम बुद्ध, महावीर, lao tse, ओशो, बुल्ला, कबीर, मीराबाई, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें आप अगर गिनना चाहो तो बहुत थोड़े में ख़त्म हो जाएंगे नाम। ऐसा नहीं है कि जिन नामों के बारे में हमें पता है उनके अलावा और कोई नहीं होगा। हो सकते हैं जिनके नाम का हमें पता भी नहीं, जिन्हें कभी किसी ने जाना ही नहीं, पर फिर भी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, इतनी बुद्धि है हमारे पास कि वो भी कोई कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि करोड़ों अरबों की जनसंख्या, मानव सभ्यता का इतना वर्ष बीत जाने के बावजूद इतने कम लोगों को ही यह चीज़ प्राप्त हुई। दावा करने वालों की बात अलग होती है। दावा करने तो बहुत से जन आगे आ जाते हैं, कुछ नाटक करके, अभिनय करके,
अपने आप को उस तरह का बताने की, दर्शाने की कोशिश भी करते हैं, पर नज़रें पहचानती हैं, जानती हैं। सही गलत में फ़र्क करना भी उन्हें पता चलता है। तो वो हो ना हो अलग बात है, मगर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जो इतने वर्षों के बीतने के बावजूद, इतना बड़ा मानव समाज होने के बावजूद, उसमें बुद्धत्व का खोज करने वाला व्यक्ति इतना कम है। क्यों? दिशा की कमी, सही मार्गदर्शन का न मिल पाना, हमारे संकल्प की कमजोरी, हमारे भीतर पड़ा हुआ डर, हमारे अभिनय करने की कला, ये सभी बातें हमें उस बुद्धत्व ज्ञान से, उस बोध से दूर रखती हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ लाइनें कहूँगा और उसको थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हमने शुरुआत की थी खोज से, और हम ये सभी जानते हैं कि आध्यात्म की खोज का जो सबसे मेन उद्देश्य है, मेन बात है, वह है अपने आप को खोजना। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी जानकारी है कि अपने आप को खोजना, अपनी आत्मा को पाना, मतलब परमात्मा को पाना। कोई दूर की बात नहीं है, एक ही बात हो जाती है। मगर क्या और कैसे, इसके बारे में हम कुछ भागों में चर्चा करेंगे। आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ खोज। अगर खोज सकता है तो भीतर खोज कर, अगर खोज सकता है तो भीतर खोज कर, जाग सकता है भीतर तो खोज कर। न कर इंतजार किसी बाहरी क्रांति का, न कर इंतजार किसी बाहरी क्रांति का, यह अंदर ही दबी है, तू बस खोज कर। अगर खोज सकता है तो भीतर ही खोज कर। अगर, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर एक ऐसा वर्ड है जो शर्त को दर्शाता है, मुझसे मिलना चाहते हो अगर, तो यहाँ आ जाना। मुझे ढूंढना चाहते हो अगर, तो यहाँ आ जाना। बहुत से सवालों के लिए या सरप्राइजेस के लिए अगर शब्द लग जाता है, अगर जहाँ लगे वहाँ एक शर्त का निर्माण हो जाता है, कुछ शर्तें आ जाती है, कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं कि अगर यह करना है तो यह होना जरूरी है। अब इसे पात्रता समझो, माहौल समझो, समय समझो, साधन की सुविधा समझो। जिस जगह ये लगा है उस जगह, उस तरह से इसका उपयोग हो जाता है, पर जहाँ भी हो वहाँ शर्त ही होती है। अगर खोज सकता है तो भीतर खोज कर। आपने सुना रहेगा, सब तीर्थ कर आई तुम बढ़िया,
गंगा नहाई गोमती नहाई, 68 तीर्थ धाई, नित नित उठ मंदिर मां जाई, फिर भी गई न कड़ुआई। दास सत्तार। गुजरात के एक बहुत नामी संत हो चुके। उनके लिखे हुए संतवाणियों की प्रसिद्धि बहुत है। बड़े बड़े भजनिकों ने, गायकों ने उसे गाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दास सत्तार, आप कबीरदास जी को ले लीजिए, थोड़ा और ऊपर की तरफ जाना चाहे वेद वगैरह में, आपके धार्मिक भाव के हिसाब से वहाँ भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ जाने कहा था। तो जैसा इस लाइन को मैंने आपसे बताया पहले, अगर खोज सकता है तो भीतर खोज कर। व्यक्ति को आसान जो चीज़ें पड़ती है उसकी तरफ पहले भागता है। विचार मन में हमेशा चलते रहते हैं, यह सभी को पता है। विचार शून्य हो पाना बहुत मुश्किल है। जिसने भी इसका प्रयास किया रहेगा या करता होगा वह ये जानता है। तो उसे एक पर्याय मिलना कि मंदिर में जाकर के 2 अगरबत्ती जला दो, आसान लगेगा। कुछ पैसे खर्च करके हवन करा दो, मस्जिद में जाके चद्दर चढ़ा दो, आसान लगता है। यह बाहरी चीज़ है। बाहर खोज करना आसान लगता है क्योंकि हमें एक आशा है, एक्सपेक्टेशन इस तरह की बनी हुई है कि हम उसे देखना चाहते हैं इन आँखों से, जिन आँखों से आप वीडियो देख रहे हैं। आप उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं। आपका अनुभव करने का ढंग गलत है, क्योंकि ये बात बाहर की है ही नहीं। बाहर और भीतर एकाकी हो जाने की है। और एकाकी अगर आपको होना है तो अपने आप में ही होना पड़ेगा। इस खोज को करने के लिए दिशा क्या है यह जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आपको जो खोजना है, जिस परमात्मा को, जिस शांति को, वह आपके भीतर ही पड़ी हुई है। आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आपने पेड़ तो देखे होंगे, पेड़ पे लगी हुई डालियों को भी देखा होगा, उस पे लगे हुए पत्ते को भी देखा होगा। उस पत्ते के अस्तित्व को आप क्या समझते हैं? क्या है वो? क्या ताकत है उसकी? एक हल्का सा पत्ता, छोटा सा, कमजोर,
पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि वह जुड़ा कहाँ है। अगर आज की भाषा में बोलूँ तो आप ये जानिए कि उसका माँ बाप कौन है, किसके बल पे वो वहाँ जाके बैठा है। वो जुड़ा है उस डाल से, डाल तनों से, तने जड़ से, जड़ जमीन से, और ये पूरी जमीन इस ब्रह्मांड से। आप समझ सकते हैं कि अपने आप में उसे कितना इतराना चाहिए कि उसके ऊपर किसका किसका हाथ है। तो क्या वो हाथ आपके ऊपर नहीं है? पर वो पत्ता और आप दोनों में अगर कोई फर्क है ना, तो इतना ही कि वह अपने जड़ की मजबूती पे है और उसकी तरफ ही उसका पूरा केंद्र है, और आप अपनी जड़ की तरफ झांक ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। आप देख रहे हैं बाहर की तरफ। जुड़े हुए तो आप भी उसी से हैं, पर आपके सोचने समझने की जो ताकत है, आपके अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान को पाने की क्षमता है, वह आपको बाहर की ओर ही ढकेलते जा रही है। आपके विचार आपको अपने भीतर जाने नहीं दे रहे हैं। जड़ का पता कहाँ से चलेगा? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खोज कहाँ करें। बाहर किसी मंदिर में जा कर के, किसी मस्जिद में जा कर के, किसी गिरजाघर में जा कर के, ठीक है जाओ, जाने में मैं ना नहीं कहूँगा, क्योंकि हर किसी का अपना समाज है, हर किसी के पास एक केंद्र, सेंटर बना के रखा हुआ है जो उनको प्रसारित करे, दिखाए, एकजुट करे। तो ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ एक सही दिशा का होना भी बहुत ज़रूरी है, और उस सही दिशा में आपका क्रियान्वित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वह दिशा मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, हर किसी ने कहा है, हर किसी ने बताया है, हर संतों ने, हर उपदेशकों ने, हर बुद्ध पुरुषों ने, हर साधु ने, कि बाहर कहीं नहीं, अपने ही भीतर। अगर खोज सकता है तो भीतर खोज कर। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। वो शुरुआत कहाँ से करनी है? साधारण सा जवाब है, भीतर। आपको अपने भीतर से ही खोज करनी है। बाहर का समाज, बाहर की मान्यताएं, बाहर के ढकोसले, बाहर के अंधविश्वास, बहुत सी जंजीरें व्यक्ति के पैरों में पड़ी है जो दिखती नहीं है, पर है। अंदर जाने के लिए कोई जंजीर नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है। रुकावट जो भी है बाहर ही है। तो अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहावत आपने सुनी होगी, बगल में बच्चारा और ढिंढोरा शहर में।
ये तो बगल की बात हो गई। मैं बगल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके ही भीतर की बात कर रहा हूँ। बगल तो भी थोड़ा दूर हो जाएगा, एकदम आपके पास करीब। हाथ बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, आँखों को या सर को घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, कहीं जाने की ही ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भीतर की ओर सरक जाना है, अपने विचारों को बाहर छोड़ के अंदर की ओर जागना है। अगर जाग सकता है तो भीतर खोज कर। यह जागना क्या होता है? क्या हम और आप जागे नहीं हैं? व्यक्ति बैठा है, खाना खा रहा है, बात कर रहा है, चल फिर रहा है, इसको जागना नहीं कहते। कहते हैं क्या? कुछ दिन पहले मैंने देखा था, लोगों को मजाक उड़ाने की आदत बहुत होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, निंदा करना बहुत रोचक काम है। लोग एक जगह ढूंढते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप हमेशा सरल वस्तु को पकड़ने का ट्राई करते रहते हैं। ये करने से अच्छा वो कर लूँ, सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, सरल पड़ेगा। पर आप हमेशा उसके आगामी परिणामों से अनजान ही रहते हैं, और जब वह परिणाम आपके ऊपर दिखना शुरू होता है तब आप सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर पाते। आप समझिए, इतने बुद्ध पुरुष जो हो गए, जो जानकार हो गए, अगर वो कह रहा है आपसे कि आपको ज़रूरत है जागने की, तो पहले तो समझिए कि जागना किसको कहते हैं, किस तरह से जागने की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि शब्द ये अलंकारित है, एक उपमा का प्रयोग किया गया है, आप समझ सके उस बात को या आप उस और विचार कर सके इसके लिए। तो कुछ मूर्खों की तरह कहते हैं, क्या मैं जागा नहीं हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और क्या करूँ, कैसा करूँ। विचारशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। विचार की गंदगी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जागने का अर्थ होता है अपने आप को पूरी तरह से देखना। आप घर पे होते हैं, अगल बगल में देखते होते हैं, क्या आप अपने आप को पूरी तरह से देख पाते हैं? अगर आप अपने आप को पूरी तरह से देख पाओ तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आप भारत में रहते हैं तो जाहिर सी बात है क्रिकेट के प्रति आपको प्रेम अवश्य होगा। क्रिकेट खेलने के टाइम पे आप गलतियां करते होंगे,
ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नहीं की होंगी। पर जब आप घर पे बैठ करके क्रिकेट देखते हो, मैच देखते हो भारत का, तो सामने के बॉलर को देख के, सामने के फील्डर को देख के, या अपने बैट्समैन्स को देख करके, अपने बॉलर्स को देख करके, क्या आपको ऐसा नहीं लगता वो ऐसा करना चाहिए था, अरे यार ये गलत कर रहा है, यह इस तरह से होना चाहिए था, ये उस तरह से होना चाहिए था। और ये डिसीजन, ये निर्णय आपका इतना क्विक होता है, इतनी तेज, तुरंत, जितना तेज उस समय फील्ड पे उसका होना चाहिए। उसका तो है ही, तभी वो वहाँ पे है। पर आपने कभी इसको अनुभव किया है क्या कि आती हुई गेंद को देख करके आप अंदाज़ा लगा लेते हो, समझ जाते हो कि उसे किस दिशा में भेजना चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए। कुछ क्षण ऐसे होते हैं दोस्तों जब आप सही में जाग जाते हो। कुछ क्षण, उसके लिए मैं आपको अभी एक उदाहरण दिया मैच का। ये तो मैंने टीवी पे देखने के समय की बात की है, खेला भी आपने होगा ही। जब सामने से गेंदबाज आपकी तरफ आ रहा है, तब आपके विचार किसी अन्य दिशा में नहीं होते हैं, केंद्रित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वह बॉल फेंकने के करीब आता है, आपके विचार और केंद्रित होना शुरू होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, समेटने लगते हैं अपने आप को हर दिशा से, हर तरफ से। और जब वह बॉल फेंक देता है तो आप पूरी तरह से सिमट करके सिर्फ आपका बल्ला और आपकी गेंद, इतने में ही सीमित रह जाती है। और आप उस कार्य को कर लेते हैं जो आपके लक्ष्य में था। फिर आप उसे चौका मारना कहिए, प्लेस करना कहिए, छक्का मारना कहिए, जो भी है। पर इस विचारों की श्रेणी में, इस सीमित होने के क्षण में यदि आप चूक गए, आप अपना पैर बचाने या अचानक दिशा बदलने की कोशिश में गए, तो आप अपना विकेट खो बैठते हैं। और अगर विकेट नहीं खो पाते तो कहीं ना कहीं से घायल हो सकते हैं। किसी कारणवश अगर गेंद बल्ले पे आ भी गई तो आपका निर्णय थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, रन लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है। एक भ्रामकता की शुरुआत वहां हो जाती है। ठीक है, कुछ क्षण जाते हैं, अगर संभल गए, वहां पे साथ दे दिया नसीब ने थोड़ा उस समय, तो संभल भी जाते हैं, ये आपने देखा भी होगा। पर ये इस क्षण में, इस समय में आपके साथ जो हुआ, क्या आप उसको जान पाए? आप जागे वहां पे। जागने का अर्थ ही यही है कि आप अपने आप को देखें, जिस जगह आप खड़े हैं, जिस वस्तु के लिए आप खड़े हैं, जिस लक्ष्य से आप खड़े हैं, आप पूरी तरह से उसी जगह केंद्रित रहें। यह बहुत समझने जैसी चीज़ है, जागना। शरीर दुख रहा है, आंखें बंद करके आप बिस्तर पे लेट गए,
शरीर को ठीक लगा, अपनी इन आँखों को आप खोल लिए। ये जागना नहीं है, जागना होता है एक्टिव होना उस चीज़ में जो आप कर रहे हैं, जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस लक्ष्य के प्रति आपका जागरूक होना, उस दिशा में आप अपने आप को पूरी तरह से झोंक दे, जागना उसे कहते हैं। कुछ चीज़ों में हम यूज्ड टू हो गए हैं। इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आप में से बहुत से लोग हो गए जिन्हें गाड़ियाँ चलाने आती होंगी, बाइक, कार, साइकिल, और वो उसमें यूज्ड टू भी हो गए रहेंगे। एक समय होता है आदमी करते करते उसके अंदर थोड़ा फिट हो जाता है। आज आप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गाड़ी चलाते समय, साइकिल चलाते समय दूसरे काम भी साथ साथ में कर लेते होंगे। फ़ोन पे बात कर लेना, किसी और विषय के तरफ ध्यान देना, गाना सुन लेना, कभी कभी हाथ छोड़ के स्टीयरिंग पे से हाथ हटा करके गाड़ी को थोड़ी दूर तक चला लेना। कुछ और भी उसमें ज़्यादा पारंगत है, वो आपने देखा भी होगा। यह व्यक्ति सोया हुआ है ऐसा नहीं है, पर जागा हुआ है ऐसा भी नहीं है। ये थोड़ा फर्क है, समझने की कोशिश कर रहा, जरूरी है समझना, इसके लिए मैं इस बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी एनर्जी, आपके भीतर की ऊर्जा उस दिशा में काम कर रही होती है। जब आपने गाड़ी चलाने की शुरुआत की रहेगी, जब आपने उसे सीखना शुरू किया रहेगा, तब जो आपकी स्थिति थी और आज जो आपकी स्थिति है उसमें फेर है, यह आप भी जानते हो। उस समय आप पूरी तरह से स्टीयरिंग पर केंद्रित होते थे, आपके पैर क्लच पे या पेडल पे वजन देते थे, आपका शरीर सिकुड़ता था, आप पूरी तरह से केंद्रित होना शुरू हो जाते थे। उस समय आप जागने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपको वो सीखना था। एक डर था, और डर सभी को पता है, दिमाग की बहुत सी नसें खोल देता है। चाइनीस में कुंग-फू शब्द आपने सुना होगा, उसमें भी एक ब्रूट स्ट्रेंथ की बात आती है कि आखिरी समय पे शरीर में ऊर्जा का बढ़ जाना, बल का आ जाना, जो कैपेसिटी हम अपनी जानते हैं उससे ज़्यादा कर जाना, ब्रूट स्ट्रेंथ। जागना भी वैसा ही कुछ है। तो उस समय जब आप जागृत होना शुरू किए तो आपने इस कला को सीखा, इस गाड़ी को चलाना जाना, और आपके सतत निरंतर अभ्यास से आप उसमें आज इतने पारंगत हैं, इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अब आप उसके साथ साथ में दूसरे कामों को भी कर लेते हैं। तो जो उस समय आप जागरूक थे ना, जागे थे, तब आप जागे थे। अब आपने इसको एक
अलग रूप दे दिया है। यूज्ड टू हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी आप जागे हैं उस समय, अब आप दोबारा एक निद्रा में चले गए। यह आपको अनुभव से जरूर समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जिस दिन आपने सीखा होगा उस दिन के अनुभव को आप जानते ही होंगे, उसको याद कीजिए। और आज जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आज के अनुभव को भी आप जानते ही हैं, उसको याद कीजिए। आज की डेट में जब अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाती है, कोई व्यक्ति आ जाता है, आप किसी इमरजेंसी ब्रेक या टर्न पे आते हैं, या जब कभी आप किसी हवलदार को सिग्नल पे खड़ा हुआ देख लेते हैं, तब तुरंत आप जागृत अवस्था में आ जाते हैं। आपका सारा ध्यान, सारी दिशाहीनता एक जगह आकर के रुक जाती है, तब आप जागृत होना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात बाहर की है और हम कर रहे हैं भीतर की ओर जागने की। सकता है अगर भीतर, तो खोज कर। भीतर की ओर जागना मतलब अपने प्रति जागना, और अपने प्रति जागने का अर्थ होता है कि आप जो भी करें उसमें आपका पूरा पूरा ध्यान, हर क्षण, हर समय। और यह अवस्था, यह अनुभव आपको हर सही गलत के विचारों में फर्क करना बताना शुरू कर देगी, आपको सिकोड़ना शुरू कर देगी। यदि आप भीतर जागने का संकल्प करते हैं, भीतर की ओर जाने का संकल्प करते हैं, जागने की सोचते हैं, अपने प्रति, अपने आप पे ध्यान देते हैं, तो यह अनुभूति आपको स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगी उस अवस्था में जाने के लिए, उस शांति को पाने के लिए जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी लोग खोज करते हैं। दोस्तों, 2 लाइन सिर्फ, अगर खोज सकता है तो भीतर खोज कर, जाग सकता है भीतर तो खोज कर। लाइनें और भी हैं, बड़ी लंबी कविता है, पर ये 2 पंक्तियां, ये 2 लाइन्स थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, शुरुआत को समझना ही मुश्किल होता है। इसके लिए इस पर चर्चा हमने थोड़ी आज की है। अब मैं चाहता हूं कि आप अगर इन बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो करके देखिए। एक छोटी सी अनुभूति लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक यह प्रयास आप करेंगे नहीं, जब तक इसकी अनुभूति आपको होगी नहीं, तब तक आगे बात करने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा, आपके भीतर वो उतर नहीं पाएगा। क्योंकि अभी तो हम बहुत से निम्न प्रकार के बातों को ही कर रहे हैं। थोड़ी हल्की कक्षा में साधारण तौर पे आप इसे इस तरह से समझिए कि अभी हम जूनियर सीनियर केजी की बात कर रहे हैं। हमें पढ़ाई आगे भी करनी है, आगे भी जानना है, सिलेबस बहुत बड़ा है, दूसरी भाषा में वो तो अनंत है, पर हमारी ज़रूरत भर का ग्रेजुएशन हमें करना ही करना है। तो दोस्तों, अगर खोज सकता है भीतर तो खोज कर, जाग सकता है भीतर तो खोज कर। इस जागने के प्रयास को आप जरूर कीजिए। इसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि आप किस तरह से करें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़्यादा नहीं, एक आधा घंटा पकड़ के चलिए, दिन में अपने लिए समय निकालिए। 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना मुझे लगता तो नहीं कोई मुश्किल काम है,
फिर भी हो सके तो करिए। आधे घंटे का समय निकालिए और उस आधे घंटे में आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरी तरह से ध्यान में रखें। जब आप बोल रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप कैसे बोल रहे हैं। आप श्वास ले रहे हैं, ध्यान दीजिए आप श्वास कैसे ले रहे हैं। श्वास किस गति में आपके भीतर जा रही है, किस गति से बाहर आ रही है, किस दिशा से आपको आवाज़ें आ रही हैं। आपकी आंखें जो देख रही हैं वह कैसे देख रही हैं। आपका हाथ अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वह कैसे पड़ा हुआ है। क्या फील कर रहे हैं आप। थोड़ा अटपटा सा लगेगा, कुछ समय ऐसा भी जाएगा इसमें जब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। पर आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। अभ्यास बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ा हथियार है, करना ज़रूरी है। तो आप इसे करके देखिए। आप जब यह अभ्यास करेंगे एक बार, दो बार, तो आपको फ़र्क महसूस होगा। और जो फ़र्क आप महसूस करें, जो तब्दीली आप महसूस करें, उसे मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल हो, आपको कोई दिक्कत हो, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आता हो, इस वीडियो को देख करके, इन बातों को सुन करके कुछ और समझने की इच्छा हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके जवाबों के लिए यहाँ हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की जानकारी के लिए। कल हम बात करेंगे दोस्तों नास्तिकता होती क्या है, नास्तिक क्या है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज की समाज में लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रगतिशील मानते हैं। कुछ लोग नास्तिकता के नाम पे दूसरों के विश्वास को, उनके भाव को, या वो जिसे भगवान कहते हैं उसको गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। तो क्या भगवान, परमात्मा, ईश्वर को नहीं मानने वाला ही नास्तिक होता है? नास्तिक होता क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।